दोस्तों ये कंपनी वेस्ट बंगाल के डेयरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आया है। आज हम बात करेंगे बांग्ला डेयरी के बारे में, जिसने कि ना ही वेस्ट बंगाल के फार्मर्स बल्कि वेस्ट बंगाल के डेयरी इंडस्ट्री में ऐसा बूम लाया है कि पूरा इंडिया देख रहा है। और दोस्तों एंड में बांग्ला डेयरी से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट भी है, तो एंड तक बने रहिए। दरअसल 2015 में मदर डेयरी कैलकाटा के नाम से ये कंपनी फॉर्म हुई। 2021 में इसका नाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने चेंज करके बांग्ला डेयरी रखा। बांग्ला डेयरी का मुहिम डेयरी इंडस्ट्री में वेस्ट बंगाल के लिए एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला था। उनका मेन मिशन था कि डेयरी सेक्टर को डेवलप करना वेस्ट बंगाल में फार्मर्स को इंसेंटिव देके। दूसरा मिशन था उनका कि जो फार्मर्स है, फार्मर से अच्छी तरीके से मतलब उनके फार्मर्स का प्रॉफिट देख के उनसे दूध लेना और पूरे वेस्ट बंगाल में दूध का सरप्लस पैदा करना। इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो क्वालिटी है दूध की वो टॉप नॉच होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि एक गरीब से गरीब इंसान भी दूध पी सके। उनका चौथा ऑब्जेक्टिव था एक सप्लाई चेन बनाना गांव से लेके अर्बन एरियाज तक। बांग्ला डेयरी ने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनका जो क्वालिटी चेक का प्रोसेस होता है वो मल्टीपल लेवल से होके गुजरता है। दोस्तों हर एक गांव से दूध के कलेक्शन से लेके चिलिंग यूनिट में जाने तक और प्रोसेसिंग प्लांट में जाने तक दूध का हर एक ड्रॉप चेक होता है। प्रोसेसिंग प्लांट के बाद ये पैस्चराइज होता है और फिर पैकेज होता है, फिर ये हर एक घर में जाता है। यानी कि फार्म से लेके फ्रिज तक जो पूरा प्रोसेस है उसका हर एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। ये दोस्तों फार्मर्स के लिए भी प्रॉफिट का सौदा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना दूध तो बेचिए, आपको जिसको बेचना है बेचिए, पर जो सरप्लस दूध है जो आप नहीं बेच पा रहे वो आप बांग्ला डेयरी को बेच दीजिए। और बहुत सारे फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है कि वो दूध बांग्ला डेयरी को बेचेंगे, पर प्रॉपर क्वालिटी चेक के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फार्मर क्वालिटी दूध कैसे पैदा करेगा, उनको नॉलेज क्या होगी इसके बारे में। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, बांग्ला डेयरी ने इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा है। कोई भी फार्मर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकता है कि कैसे क्वालिटी दूध पैदा किया जाए, कैसे अपने गाय को भैंस को क्या खाना खिलाना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, कैसे एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकल सकता है, कैसे क्वालिटी दूध निकल सकता है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ जो फार्मर फैमिली के बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं, पढ़ाई ख़त्म कर ली है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे वो दूध की डेयरी ओपन कर सके, कैसे आउटलेट्स ओपन कर सके, बांग्ला डेयरी का फ्रेंचाइजी वो कैसे खोल सके, जिससे कि वो बिजनेस भी अपना चला सकते हैं डेयरी का। बांग्ला डेयरी इस समय पैकेज मिल्क तो बेच ही रही है, साथ साथ पनीर, खोआ, दही और भी डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोडक्ट हो सकता है, उन सब में बांग्ला डेयरी आ गई है और बहुत ही सक्सेसफुली ये काम कर रही है। तो आपने बांग्ला डेयरी के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट क्या है। दरअसल बांग्ला डेयरी ने नोदिया के होरिनघाटा कैंपस में एक और डेयरी प्लांट खोलने का फैसला किया है, जिसमें कि बांग्ला डेयरी 65 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बांग्ला डेयरी ने सिर्फ इस साल 52,000 फार्मर्स को बेनिफिट किया है, उनसे 30,000 किलोलीटर दूध प्रोक्योर किया है, जिससे कि 52,000 फार्मर्स को 114 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। बांग्ला डेयरी के इसी प्रयास से वेस्ट बंगाल का डेयरी इंडस्ट्री इस साल 8.65% से ग्रो किया है, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ है। ओवरऑल बांग्ला डेयरी के पूरे वेस्ट बंगाल में 578 आउटलेट्स है और ये जो नया प्लांट खुल रहा है इससे वो हर दिन 1 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस कर सकता है और इसको एक्सपेंशन का भी प्लान है 2 लाख लीटर पर डे में। यहाँ भी बांग्ला डेयरी पनीर, दही, उसके बाद दूध तो है ही है, इसके साथ और भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो दोस्तों ये था बांग्ला डेयरी से रिलेटेड आज का अपडेट, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।